तो माँ बाप से बात कर ले तो अच्छा लगता है ना, कि नहीं लगता कि माँ बाप से लगता है। बात कर ले रिलैक्स हो गए। हम्म। वही भगवान से आपने बात कर ली, भगवान से रिश्ता बना लिया, चैंटिंग कर ली, जो भी कर लिया जहाँ से आपको ऐसा रिलैक्स हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि पीस मिल रहा है, हो गया ना फिर। क्या फर्क पड़ रहा है कि नाव डूब रही है या क्या नाव चल रही है, क्या फर्क पड़ रहा हम्म। है। डूबेगी तो वापस खड़ी, आप ये मानो कि डूब भी जाएगी ना तो वापस निकाल वो लेगा, वो लेगा। ये मानो, और कुछ नहीं है। हम्म। तो जो भी होगा स्टेट चेंज होगी, सब कुछ ये टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है, सारी स्टेट टेम्परेरी है। दुख आएगा तो सुख भी आएगा, जितना बड़ा दुख आएगा उतना बड़ा सुख आएगा, ऐसा दिस मानो। टाइम शैल पास। और जब भी दुख आता है, दुख इज समथिंग, दुख इज ए विंडो जहाँ पे यू कैन ऑलवेज डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। जैसे आप बोलते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हाँ, फॉर दैट, for spiritual awakening to happen, you need some strong incident. वेरी वेरी स्ट्रांग, यू नीड टू बी इन ए मल्टीपल पीरियड जहाँ पे यू आर इन ए डीप सोरो, यू आर इन साइकिल ऑफ दुख बेसिकली, वो जहाँ पे ब्रेकडाउन कोई भी हो सकता है। कोई भी ब्रेकडाउन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, लॉस, इमोशनल लॉस हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, बट वो जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा, अदरवाइज तो जैसे दुनिया आपको चला रही है वैसे आप चलते रहोगे, क्योंकि दुनिया ने हमेशा ये किया है कि एक आपको रास्ते बताया कि ये रास्ता पकड़ो, ये करो, वो करो, और आपकी दिल की क्या इच्छा थी कभी उन्होंने सुनी भी नहीं। हम्म। ग्रोइंग अप, जब छोटे थे बड़े हो गए, जो भी आप करना चाह रहे थे आपको टोका गया, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, सही सही गलत है, फंसा दिया आपको, ये सही है, हम्म। गलत है। हम्म। तो उसमें कई बार आप खुद पे डाउट करने लग गए कि जो आप चाहते हो एक्चुअल में वो सही है कि नहीं है। तो फिर अगर फिर आपने जब ऐसा सोचा कि माँ बाप जो बोल रहे सही है, तो फिर कई बार चीज़ें आप अंदर, फिर एक टाइम का आदत पड़ गई कि आप अपनी चीज़ें अंदर ही रखने लग गए। अब क्या बोलना, कोई सुनता तो है नहीं, हम्म। छोड़ो, जैसा बोले वैसा कर लेंगे, आप ऐसे हो गए, वो स्टेट हो गई। तो कई लोग तो इस टाइप से जीवन निकाल लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अभी। फिर वो जो लोग होते हैं उनमें नेगेटिव टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो वो और बंदे वो काम कर रहे होते हैं ना, और उनको देखते कि दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, तो दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनवी, वो जेलेसी, एनवी, ये सब उनकी नेगेटिव क्वालिटी डोमिनेट उनके अंदर करती है। ये और बेकार है ब्रो, कैंसर हो जाता है वो, मतलब जो गाँव है वो कैंसर बन जाता है। वो बाहर का कैंसर तो फिर भी ट्रीट हो जाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। मेंटल कैंसर कभी ट्रीट नहीं होता है। नहीं, इमोशनल कैंसर है, मेंटल तो माइंड, सो ये तो कनेक्टेड ही है इवेंचुअली, आपका माइंड सेट ही वैसा हो जाता है, बट इसका रीजन वो है, हार्ट है रीजन इसका, कि आप क्या इमोशन, इतने ज़्यादा बैगेज आपका बन चुका है, कभी एक्सप्रेस हो नहीं पाया, तो इसको रिलीज करना बड़ा जरूरी है। हम्म। जब तक इसको रिलीज नहीं किया, इसको ऐसा समझो कि आपका 2 बार जन्म होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज योर सेकंड बर्थ, ऐसा मान के चलो। मुझे ये लगता है ना कि वी नीड मोर पीपल हु कैन लिसन टू अदर्स। हाँ, वी नीड मोर लिसनर्स देन प्रीचर्स। दैट इज ट्रू। मतलब अभी जहाँ भी हम जाते हैं हमारे प्रॉब्लम्स बोलने के लिए, दे स्टार्ट सेइंग इन रिटर्न कि तू ऐसा ऐसा किया, तुमने ऐसा ऐसा किया, ये गलत किया। वो सुनने के लिए राजी नहीं है कि हाँ तेरे पास, लाइक व्हाट हैज हैपेंड टू यू एंड व्हाट हैव यू फेस्ड, आई एम देयर फॉर यू, आई एम रेडी टू लिसन, ऐसा कोई है नहीं। दे कैन हियर बट दे कांट लिसन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम्म। हियरिंग इज लाइक कि तुमने कोई बात बोल ली, मैंने अटेंड कर लिया। लिसनिंग इज लाइक कि उसको कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर लिया, हम्म। समझ गए, तुमने बात बोली, उसको समझा मैंने, और उसके बारे में जो भी मैं ओपिनियन दे सकता हूँ, उसके बारे में जो भी मेरा इनपुट हो सकता है मैंने दिया। तो हम्म। एक लंबी बात होगी, तो क्या हम्म। तुमने स्टार्ट कैसे किया, बट तुम्हारी बड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट कोई बंदा आते ही सारी प्रॉब्लम तो बताएगा नहीं, हम्म। और वो तो बहुत शाई होता है कोई बंदा, उसको ऐसा मैं क्यों बताऊँ, मतलब उसको लगता है कि मैं कैसे बात करूँगा, कैसे, वो क्या सोचेंगे, अनलेस वी आर इन अ बहुत सारी काउंसलिंग कंडीशनिंग रूम। होती है कि वो बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में, और मैं कैसे इस चीज़ शेयर करूँ। हम्म। तो जनरली छोटा मोटा हिंट ही देता है वो स्टार्टिंग में, हम्म। तो अगले बंदे को हिंट दिया, उसने सुन के या तो इग्नोर इग्नोर करेगा, कर दिया। और सुन भी लिया, हाँ अच्छी बात है, हाँ ठीक है भाई, ऐसा करो वैसा करो, 2-3 चीजें उसने ऐसे ऊपरली खाली जस्ट टू बिकम पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट उसने एक्चुअल में आपको ढंग से सुना, हम्म। और उसने ऐसी कुछ बात बोली, ही शेयर इज ऑल विजडम। वही अच्छा लिसनर हो सकता है जो खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ दे दे, हम्म। आपको वही चाहिए। इंसानों का रोल इस दुनिया के अंदर यही है, एक इंसान दूसरे इंसान से मिल रहा है, अपने अनुभव बांट रहा है, जितना लोग आपस में अनुभव बांटेंगे ना, हम आपस में पार कर जाएंगे, दुनिया में जो भी संकट हो गए, जो भी जीवन में जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपस में सॉल्यूशन, सबकी लाइफ के अंदर सॉल्यूशन ऑलरेडी है। आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं देखना है, सबकी लाइफ ऑलमोस्ट जो एक जैसी निकलती है, समझ गए। दुख से निकलने के तरीके जो होते हैं, वो जो स्टेट होती है वो एक ही स्टेट होती है, मतलब जो दुख की घड़ी में तुम जैसा फील करोगे वैसे ही मैं फील करूंगा, रीजन अलग हो सकता है, हम्म। कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, इवेंट अलग हो सकता है, बट फीलिंग सेम ही ब्रो। हम्म। सुख की फीलिंग भी सेम है, ग्रीड की फीलिंग भी सेम है, लस्ट की फीलिंग भी सेम है, सब जो फीलिंग है, इमोशंस की जो फीलिंग है ना, वो सबकी सेम ही है। अब आदमी अब उन इमोशंस की फीलिंग के हिसाब से बताना चालू कर दे कि ये मेरी स्टेट थी, उस टाइम पे मैं ऐसे दुख की घड़ी में था, ऐसा फील कर रहा था, फिर मैंने ये किया, फिर वो किया,
तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको हेल्प कर पाएगा, उसकी स्टोरी से मिल पाएगा। तो जितना लोग अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करेंगे, जेन्युइनली शेयर करेंगे विदाउट इवन थिंकिंग कि अगला बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में, उतना ज़्यादा बढ़िया हो सकता है इस दुनिया में। तो हमको पर्सनल स्टोरी शेयर करनी चाहिए सबको, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ऐसा फोरम बनाना चाहिए जहाँ पे पीपल कम टुगेदर। स्टैंड अप कॉमेडी कम करो, पर्सनल स्टोरी के सेशन कराओ। स्टैंड अप कॉमेडी हो रही अच्छी बात है, बट ऐसा होना चाहिए कि जैसे स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर बना ना, ट्रेंड बना, वैसे पर्सनल स्टोरी सेशन का ट्रेंड बने। ये अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। हाँ, तो जहाँ पे लोग आके, मतलब you can also have a selected set of people, you can have a like you can figure out audience and everything, you can filter out audience, you can have certain set of questions and everything, जहाँ पे काफ़ी सिंपल रखो कि एक क्वेश्चनरी रखो जहाँ पे 10 मिनट लगे उसको फुलफिल करने के लिए। तो इतना अटेंशन स्पान तो सब में बचा नहीं है, जो एकदम सीरियस है वही कर पाएंगे। और यू ऑल्सो हैव एन आई कि किस बंदे ने एआई यूज़ किया, किस बंदे ने नहीं किया, वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। ऐसे टूल है जो डिटेक्ट कर सकता है। तो देन यू ट्राई टू फिल्टर आउट इन योर वे कि ऑथेंटिक लोग आ पाए। फिर भी हो सकता है कि 10-20% ऑथेंटिक ना भी हो, बट फिर भी यू हैव ए गुड चांस कि 70% लोग जो भी आएंगे ऑथेंटिक हो सकते हैं। एक्चुअल में दे वांट टू शेयर द स्टोरी, दे वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम योर स्टोरी बेसिकली। देन यू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ सेशंस और इवेंट्स बेसिकली, जहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं स्टार्टिंग में या 10 लोग आ रहे हैं, एक बंदा अपनी स्टोरी बता रहा है, 10 बंदे वहाँ पे उनका जो भी दे आर लिसनिंग, दे आर नॉट हियरिंग। When they are listening, they have a question also. Then they are asking question. उसके हिसाब से जो भी उसको समझ में आ रहा है, अगेन फिर वो अपनी स्टोरी बताएगा। तो हो सकता है कि 20 मिनट उसे स्टोरी बताई, बट किसी ने क्वेश्चन थ्रो किया तो वो कुछ और बताएगा अपनी लाइफ से, किसी ने और क्वेश्चन थ्रो किया कुछ और बताएगा। तो 10 क्वेश्चन में हो सकता है हर बंदे को 10 आंसर मिल जाएगा, हर बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के 10 डिफरेंट तरीके उसको मिल जाएंगे। तो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी लाइफ की। जो भी जहाँ बंदा फंसा हुआ है वो निकल सकता है इस तरीके से, इस अप्रोच से। तो ये होना चाहिए। इसके स्पेस भी किए जा सकते हैं, ट्विटर स्पेस भी किए जा सकते हैं, पॉडकास्ट भी किए जा सकते हैं ऐसे, जहाँ पे पीपल आर जस्ट शेयरिंग देयर स्टोरीज।